गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 16 नवंबर और जानेंगे 16 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपकी जो नॉलेज के लिए भी। ठीक है, सो फर्स्ट है रिपाइन। क्या है रिपाइन? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है विलाप करना। फील और एक्सप्रेस डिस्कंटेंट, असंतोष महसूस करना। क्या करना? असंतोष महसूस करना या उसी असंतोष को व्यक्त करना, झल्लाहट। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स सो मॉप, लैंग्वेज, डिस्पोंडेंट, लेमेंट। क्लियर? एंटोनिम्स कंप्लेसेंट, फुलफिल्ड, रिजॉइस, कंटेंटेड। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सोल्जर्स रिपाइन फॉर देयर फैमिलीज व्हेन दे आर स्टेशन ओवरसीज। जब सैनिक विदेशों में तैनात होते हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं? जब सैनिक जो हैं, व्हेन द सोल्जर रिपाइन फॉर देयर फैमिलीज व्हेन दे आर स्टेशन ओवरसीज, वह अपनी जो है फैमिली को का जो है पालन पोषण करते हैं जब वो किसी अदर कंट्री में जो है तैनात होते हैं। क्लियर? सो दोस्तों फटाफट से जो आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों डेली जो है जीके फैक्ट्स पे जो है इस पे 4 वीडियो डेली अपलोड होती है। दोस्तों उसका शेड्यूल क्या होता है, स्टार्ट कब से होती है? सबसे पहले हम 5 बजे डालते हैं, करंट अफेयर की वीडियो आती है जिसमें कि 10 से 12 क्वेश्चन जो है डेली किए जाते हैं, वो भी डिटेल में कराया जाता है उसको। ठीक है, और साथ ही जो उसके बाद आती है आपके लिए 8 बजे जो कि वोकेब मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए वोकेब इंग्लिश इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और वहीं बात करें 2 बजे और जो रात को जो 8 बजे वाली आती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगी लेकिन और साथ ही जो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी, क्योंकि इंटरव्यू में जो ज़्यादातर करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैंने आपने ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से देखिए क्या दिया हुआ है, प्रीकेरियस। क्या है? प्रीकेरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित। डिपेंडेंट ऑन चांस अनसर्टेन, संयोग पर निर्भर, अनिश्चित, संयोग पर निर्भर। ठीक है। सिनोनिम्स अनश्योर, अनप्रेडिक्टेबल, डाउटफुल, डूबियस। एंटोनिम्स सर्टन, स्टेबल, कंफर्म, डेफिनेट। क्लियर है? सो दीज आर दी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ प्रीकेरियस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की। सो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी आई फाउंड दैट द फाइनेंस ऑफ द स्टेट वेर इन प्रीकेरियस कंडीशन। वित्तीय सचिव के रूप में मैंने पाया, जब मैं मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी था, सो मैंने पाया कि राज्य की वित्तीय स्थिति जो है खराब है। किसकी? स्टेट की जो कंडीशन है प्रीकेरियस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट है स्मग। क्या है? स्मग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आत्मसंतुष्ट। क्या? आत्मसंतुष्ट। मतलब कि मैं आत्मसंतुष्ट कब होता है? जब मान लीजिए हमारी कुछ इच्छा जो होती है वो पूरी हो जाती है। वैसे तो कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि एक लालचपन है, ठीक है, बार बार जो है जागती रहती है। सो हैविंग और शोइंग एन एग्जेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, स्वयं की या किसी की उपलब्धियों में अत्यधिक अभिमान होना या दिखाना। देन सिनोनिम्स बिग हेड, कंप्लेसेंसी, एगोटिज्म। एंटोनिम्स डिफिडेंस, बैशफुलनेस, डिम्यूरनेस। ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो एंटोनिम्स, ये आपने ध्यान रखना है। वहीं बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वॉज वेरी स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाई अबाउट गेटिंग द प्रमोशन। प्रमोशन पाने को लेकर वे बहुत खुशमिजाज और आत्मसंतुष्ट थी। क्या थी? शी वॉज वेरी स्मग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड अबाउट गेटिंग द प्रमोशन। ठीक है दोस्तों, क्लियर। ये बात मेरी ध्यान रखनी है। वहीं बात करें नेक्स्ट, क्या है? जीर। क्या दिया हुआ है? जीर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मजाक उड़ाना। देखिए आज के शायद कुछ ज़्यादा जो है रिपीट हो रहे हैं वो के जो पहले हो चुके हैं, कोई नहीं, रिवीजन भी हो रहा है। सो अ रूड एंड मॉकिंग रिमार्क।
एक असभ्य और नकली टिप्पणी किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, क्योंकि जब मजाक उड़ाते हैं तो एक जो है क्या है वो अ रूड एंड मॉकिंग रिमार्क। सो मजाक भी अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ करते हैं तो दोस्तों उसको जो है लिमिट में रखिए हमेशा, ठीक है। सिनोनिम्स हैं हुड, रिडिक्यूल, स्कॉफ, टॉन्ट। एंटोनिम्स कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, फ्लेटर, ठीक है दोस्तों, ये रहे इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो है एंटोनिम्स वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। सो एग्जाम्पल दिया हुआ है, विराट कोहली आज द क्राउड नॉट टू स्टीव स्मिथ। सो विराट कोहली ने दर्शकों से स्टीव स्मिथ का मजाक नहीं उड़ाने को कहा। What did said Virat Kohli? Virat Kohli asked the crowd not to jeer Steve Smith. क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वांड्री। क्या है क्वांड्री? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है व्याकुलता। क्या है मीनिंग? व्याकुलता। अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी अवर व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कठिन परिस्थिति में क्या करना है, इस पर चिंता या अनिश्चितता की स्थिति। क्या करना? कठिन परिस्थिति में क्या करना है, इस पर चिंता या अनिश्चितता की स्थिति जो सबके सामने आती है प्रॉब्लम, ठीक है। सो उन सभी ने जो कि ऐसा वक्त आता है जिसमें कि हमें मतलब कि खुद ही जो उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। सिनोनिम्स दिए हुए हैं डेलेमा, फ्लाइट, बिवाइल्डरमेंट। क्या है? बिवाइल्डरमेंट। एंड एंट्रंस, इनहेंस, सर्टेनिटी, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड कॉन्ट्री सिचुएशन। खुद को सबसे अजीब विचित्र स्थिति में पाता है। क्या पता? खुद को सबसे अजीब विचित्र स्थिति में पाता है। सो फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड कॉन्ट्री सिचुएशन, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है फेबल्ड। क्या दिया हुआ है? फेबल्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कथा में वर्णन किया हुआ। सो मिथिकल, इमेजिनरी, पौराणिक, काल्पनिक। सिनोनिम्स दिए हुए हैं फिक्शियस, हाइपोथेटिकल, एपोक्रिफल। वहीं एंटोनिम्स दिए हुए हैं ऑथेंटिक, एग्जिस्टेंट, फैक्चुअल और कन्फर्म, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स और साथ ही जो एंटोनिम्स अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल दिया हुआ ही इज फेबल्ड टू बी द नेशनल सन ऑफ अ किंग। उसे एक राज्य का राष्ट्रीय पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ही इज फेबल टू बी द नेशनल सन ऑफ अ किंग। उसे एक राजा का राष्ट्रीय पुत्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो रिवॉल्सन। क्या है? रिवॉल्सन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है तब्दीली। अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड लॉथिंग, घृणा और घृणा का भाव। घृणा मतलब किसी से हमें हेट, ठीक है, घृणा का भाव आना किसी व्यक्ति से। सो सिनोनिम्स एबहॉरेंस, रिपग्नेंस, नॉज। एंटोनिम्स दिए हुए हैं पेंचेंट, प्रेडिक्टेशन, प्रेडिलेक्शन। क्या है? प्रेडिलेक्शन, प्रीफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है शी लुक्ड एट हिम विद रिवोल्सन। उसने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या करा? शी लुक्ड एट हिम विद रिवोल्सन। उसने घृणा से उसकी ओर देखा, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट है आपका क्रीडेंस। क्या है? क्रीडेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रत्यय। क्या है मीनिंग? प्रत्यय। बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। किसी वस्तु को सत्य मान लेना या मानना। किसी वस्तु को सत्य मान लेना या फिर मानना। सिनोनिम्स एक्सेप्टेंस, बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट। एंटोनिम्स डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, सस्पिशन, ड्यूबिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंस यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव क्रेडेंस टू एनीथिंग यू टेल मी। क्योंकि आपका झूठ बोलने का इतिहास रहा है इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं उस पर मुझे विश्वास करना मुश्किल होता है। सो क्या है? ठीक है, सिंस यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ लाइंग मतलब झूठ बोलने का आपका इतिहास रहा है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव क्रेडेंस टू एनीवन यू टेल मी। और मुझे जो है तुम कुछ भी कहते हो सो उसे पर विश्वास करना जो है मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है परनीशियस। क्या दिया हुआ है? परनीशियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक या फिर हार्मफुल। सो एक्सिटिंगली हार्मफुल, अत्यधिक हानिकारक।
ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्मफुल, डिस्ट्रैक्टफुल, डिस्ट्रक्टिव, एंटोनिम्स हैं बेनिफिशियल, फेवरेबल। ठीक है। सो एग्जाम्पल चेक करें तो एविडेंस एग्जिस्ट दैट हिडन एंड परनिशियस ऑब्स्टिकल हैव इंक्रीज। साक्ष्य मौजूद हैं कि छिपी और हानिकारक बाधाएं बढ़ गई। क्या हुई? साक्ष्य मौजूद हैं कि छिपी और हानिकारक बाधाएं जो है क्या हुए, बढ़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, सो आज का जो है आपका क्लास आपका यहीं खत्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही जो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस भी जरूर करिए। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो ओल्ड हो चुके हैं उनसे भी कह रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके से बने रहिए जीके फैक्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।